यहाँ आपको मई 2018 का आपको एसजीटी का एक अच्छा सा आपको संपादकीय है, जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ आपको कहा गया है, देखिए हैज़ यू, अंग्रेजी के यहाँ पर कोटेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। हैज़ यू सॉ सो शैल यू रीप। हैज़ यू सो यहाँ पर अच्छा है कि हैज़ यू सो सो शैल यू रीप। हैज़ यू सो शैल यू रीप। हैज़ यू सो शैल यू रीप। हैज़ यू सो शैल यू रीप होता है। हैज़ यू सो शैल यू रीप। हैज़ यू सो शैल यू रीप। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ अंग्रेजी में। हैज़ यू सो शैल यू रीप। ये एक शाश्वत सत्य है कि इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये एक शाश्वत सत्य है कि इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा। यह एक शाश्वत सत्य है कि इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये एक शाश्वत सत्य है, यह एक शाश्वत सत्य है कि इंसान, यह एक शाश्वत सत्य है कि इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये एक शाश्वत सत्य है कि इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। चना बोकर गेहूँ नहीं काटा जा सकता, हर एक को अपने विचारों एवं भावों के अनुरूप ही फल मिला करता है। बहुत अच्छी बात यहाँ बहुत लाइन कहा गया है, ठीक है। हाँ, तो ये एक शाश्वत सत्य है। ये देखिए, ये एक शाश्वत सत्य है कि इंसान, बहुत अच्छा यहाँ लाइन कहा गया। देखिए, ये एक शाश्वत सत्य है कि इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। चना बोकर गेहूँ नहीं काटा जा सकता, चना बोकर गेहूँ नहीं काटा जा सकता। हर एक को अपने विचार एवं भावों के अनुरूप ही फल मिला करता है। हर एक को अपने विचार एवं भावों के अनुरूप ही फल मिला करता है। हर एक को अपने विचार एवं भाव के अनुरूप ही फल मिला करता है। यह किसी एक धर्म का कथन नहीं, यह किसी एक धर्म का कथन नहीं है, यह किसी एक धर्म का कथन नहीं है, ना ही किसी एक महापुरुष या किसी एक समय का सत्य है, ना ही किसी एक महापुरुष या किसी एक समय का सत्य है। यह एक प्राकृत तथ्य, यह एक प्राकृत तथ्य है जिसकी उपेक्षा त्रिकाल में असंभव है, जिसकी उपेक्षा त्रिकाल में असंभव है। इस दुनिया का हर प्राणी अपने अपने कर्मों का फल पाता, वह जैसा भाव प्रसारित करता और जैसी क्रिया करता वैसा ही परिणाम रिजल्ट उसे मिलता जाता है। इस कर्म फल प्रक्रिया से आज दिन तक कोई भी नहीं बच पाए। इससे सभी संत महात्मा मुनिजन हर युग के मानव को सही कर्म करने की प्रेरणा देते रहे। अज्ञान यानी तथ्यपूर्ण ज्ञान का अभाव, अज्ञान यानी तथ्यपूर्ण ज्ञान का अभाव। ये यहाँ पर अच्छा कोटेशन आपके यहाँ पे यूज़ किया गया। देखिए, जाने बिना सही ज़िंदगी को जिया नहीं जा सकता, जाने बिना सही ज़िंदगी को जिया नहीं जा सकता। जो लोग जानकार हैं उन्हें अपने अनुभूत सत्यों को आगे बाँटने में भी कंजूसी नहीं करनी है। यहाँ बहुत अच्छा एक लाइन कहा गया। देखिए, लाइन ये आपकी है कि एक अहिरी चरी पै बेचन, एक अहिरी चरी पै बेचन। देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पर है। एक अहिरी चरी पै बेचन, पानी मिलाए भई खुश रानी, पानी मिलाए भई खुश रानी, पानी मिलाइयो सो काऊ ना जानत, पानी मिलाइयो सो काऊ ना जानत। जानत है एक आत्मज्ञानी, शहर में जाकर बेच दिया, भय दाम दूने मन में हर खानी, बंदर न्याय क्यों अति सुंदर, दूध का दूध अरू पानी का पानी। अब कि यहाँ बहुत अच्छा लाइन था ये। देखिए, एक अहिरी चली पै बेचन, पानी मिलाए भई खुश रानी, पानी मिलाइयो सो काऊ न जानत, पानी मिलाइयो सो काऊ न जानत। जानत है एक आत्मज्ञानी, शहर में जाकर बेच दिया, भय दाम दूने मन में हर खानी, बंदर न्याय क्यों अति सुंदर, दूध का दूध अरू पानी का पानी। अब आगे देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर आपको देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही, चाहे किसी रूप में हो या किसी भी समय हो। हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही, चाहे किसी रूप में हो या किसी भी समय हो। उस मानव मात्र को ये तथ्य अपने सम्मुख रखकर जीना चाहिए कि जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। इस तथ्य को जान लिए जाने पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझ में आ ही जाएगी कि इस प्रकृति में कहीं कोई अन्याय नहीं होता है। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। अब इस प्रकृति में कहीं कोई अन्याय नहीं होता। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, nothing is without order, so don't be insane।
ठीक है। बहुत अच्छी बात यहाँ करना एवरीथिंग इस प्रकृति में कहीं कुछ अन्याय नहीं होता, इसी बात को यहाँ पर कोट कर कहा गया है। देखिए इस तथ्य को जान ले जाने पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझ आ ही जाएगी कि इस प्रकृति में कहीं कोई अन्याय नहीं होता। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, नथिंग इज विदाउट ऑर्डर, सो डोंट बी इंसेन। सदा स्वयं के भाव विचार कार्य प्रणाली को सुंदर सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण लयबद्ध रखा जाना जरूरी है, तभी हम इस संपूर्ण जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। ठीक है। अब बहुत अच्छी यहाँ पर लाइन कहा गया है, देखिए एवरीथिंग, ये लाइन ऑफ कोटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एवरीथिंग इज, देखिए इन नेचर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, नथिंग इज विदाउट ऑर्डर, सो डोंट बी इंसेन। इन नेचर मतलब इन प्रकृति में, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, नथिंग इज विदाउट ऑर्डर, सो डोंट बी इंसेन। सदा स्वयं के भाव विचार एवं कार्य प्रणाली को सुंदर सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण लयबद्ध रखा जाना जरूरी है, तभी हम इस संपूर्ण जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। सदा स्वयं के भाव विचार एवं कार्य प्रणाली को सुंदर सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण लयबद्ध रखा जाना जरूरी है, तभी हम इस संपूर्ण जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। जय हो। सदा स्वयं के भाव विचार एवं कार्य प्रणाली को सुंदर सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण लयबद्ध रखा जाना जरूरी है, तभी हम इस संपूर्ण जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। एक यहाँ पर कोट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य, मोक्ष मार्ग। तो अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगर आपको कुछ पाना है तो बाहर तैयारी मत करो, उसके लिए भीतर इतना तैयार बना लो कि आपका हर कदम ही आपकी मंजिल को नज़दीक लाने वाला बन जाए। और जो कुछ करना उसके लिए अपने आप को सही दृष्टि दो, क्योंकि सही दृष्टि होने पर काम खुद ब खुद होते हैं। जब तक दृष्टि सही नहीं होती तब तक ही हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अपनी दृष्टि को सही बना लो, और वह कैसे बनाना, आप जिस किसी भी विषय में श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करना चाहते उस विषय का गहन अध्ययन करो। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है, देखिए जब तक दृष्टि आपके यहाँ पे इसमें एक पद था जिसमें देखिए तैयार बना लो। देखिए अगर आपको कुछ पाना है, बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन कहा गया, देखिए अगर आपको कुछ पाना है तो बाहर तैयारी मत करो। उसके लिए भीतर इतना तैयार बना लो कि आपका हर कदम ही आपकी मंजिल को नज़दीक लाने वाला बन जाए। और जो कुछ करना है उसके लिए अपने आप को सही दृष्टि दो, क्योंकि सही दृष्टि होने पर काम खुद ब खुद होते हैं। जब तक दृष्टि सही नहीं होती, तब तक ही हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अपनी दृष्टि को सही बना लो। और वह कैसे बनाना, आप किसी भी विषय में श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करना चाहते उस विषय का गहन अध्ययन करो। यह अध्ययन ही आपके दृष्टिकोण और दृष्टि को सही बनाएगा। अब आपको आगे बहुत अच्छा कोटेशन है कि सम्यक होने का मतलब निष्पक्ष होना। हम किसी तरह के पक्ष विपक्ष में ना रहे, जो यथार्थ है उसको देखने वाले, उसको पढ़ने वाले, उसको समझने वाले बने। मनोभावों को समझना जानना बहुत ज़रूरी और बहुत आसान भी है, ज़रा भी कठिन नहीं। केवल अपने मन की कल्पनाओं के रंग भरना बंद करना होगा। केवल चीज़ों को ध्रुव मानने की आदत को छोड़ना होगा, और हम छोड़ सकते हैं इसी क्षण से। हाँ, क्यों नहीं छोड़ पाते, जो उतावले होती है पैर। अच्छे साहित्य का अध्ययन ज्ञानार्जन की उत्कंठा और गति दोनों में वृद्धि कर देता है। जब व्यक्ति को इतना ज्ञान प्राप्त हो जाए कि वह सही और गलत के बीच भेद कर सके, तो वह स्वाभाविक तौर पर कुसंगतियों से बचते हुए सन्मार्ग पर चलकर अपना और समाज का भला करेगा। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन, एक तरह से लाइन हम कहेंगे, लाइन आपको यहाँ पर है क्या, कि जब व्यक्ति को देखिए अच्छे साहित्य का अध्ययन ज्ञानार्जन की उत्कंठा और गति दोनों में वृद्धि कर देता है। जब व्यक्ति को इतना ज्ञान प्राप्त हो जाए कि वह सही और गलत के बीच भेद कर सके, तो वह स्वाभाविक तौर पर कुसंगतियों से बचते हुए सन्मार्ग पर चलकर अपना और समाज का भला करेगा। भविष्य और चरित्र निर्माण के लिए व्यक्ति का महत्वाकांक्षी होना जरूरी है।
देखिए भविष्य और चरित्र निर्माण के लिए व्यक्ति का महत्वाकांक्षी होना जरूरी है। इसके बिना ना तो लक्ष्य तय होता है और ना दिशा तय होती है। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी ना जाने कितने सपने देखते हैं, लेकिन यही विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करके अपने भविष्य की दिशा तय करता है। देखिए अब ये बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन देखिए दिया गया, देखिए आधा अधूरा ज्ञान मंजिल को हमसे दूर करता जाता है, आधा अधूरा ज्ञान मंजिल को हमसे दूर करता जाता है। कहावत भी है, अधजर गगरी छरकत जाए, गगरी छरकत जाए, अपरिपक्वता के साथ लक्ष्य भेदने का प्रयास करना रेत में पानी खोजने जैसा है। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया, आधा अधूरा ज्ञान, बहुत अच्छा यहाँ कोटेशन है। देखिए आधा अधूरा ज्ञान मंजिल को हमसे दूर करता जाता है। कहावत भी है, अधजर गगरी छरकत जाए, अपरिपक्वता के साथ लक्ष्य भेदने का प्रयास करना रेत में पानी खोजने जैसा है। स्वप्न देखना, महत्वाकांक्षी होना, आयोजना बनाना सफलता के पहले सोपान है। बहुत अच्छी बात कहा है। देखिए स्वप्न देखना, महत्वाकांक्षी होना, आयोजना बनाना सफलता के पहले सोपान है। आयोजना बनाना सफलता के पहले सोपान है। देखिए आयोजना बनाना सफलता के पहले सोपान है। इसके बिना ना तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इसके बिना ना तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता, इसके बिना ना तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता, और ना ज्ञान को कार्य रूप देकर वांछित लक्ष्य की ही भेदा जा सकता है, और ना ज्ञान को कार्य रूप देकर वांछित लक्ष्य ही भेदा जा सकता है। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक युवा के मन में, देखिए यहाँ एक अच्छा लास्ट कोटेशन है इसका, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर यह लिखा हुआ है क्या, सजग बनो ज्ञान और क्षमताओं के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करो, सजग बनो ज्ञान और क्षमताओं के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करो, सफलता सुनिश्चित मिलेगी, सफलता प्राप्त करने के प्रति उतावलापन आपको लक्ष्य से भटका देगी। रिश्ता बहुत अच्छा यहाँ कोटेशन है, देखो रिश्ता, यहाँ बहुत अच्छा कोटेशन देखो, रिश्ता अंदर से जिया जाता है, रिश्ता अंदर से जिया जाता है, प्रेम के भाव से जिया जाता है, प्रेम के भाव से जिया जाता है, लेकिन जैसे ही प्रेम भाव समाप्त हो जाते हैं, हम सब अपेक्षाओं में, कल्पनाओं में और अपनी शर्तों में आ जाते हैं, तब वो सारी चीज़ें हमें तनाव में ले जाती है और हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाती है, हमें चिंता में ले जाती है। तो इस तरह की चिंता हमारे रिश्ते को ख़त्म कर देती है। बहुत अच्छा लाइन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रिश्ता अंदर से जिया जाता है, प्रेम के भाव से जिया जाता है, लेकिन जैसे ही प्रेम भाव समाप्त हो जाते हैं और हम सब अपेक्षाओं में, कल्पनाओं में और अपनी शर्तों में आ जाते हैं, तब वो सारी चीज़ें हमें तनाव में ले जाती है, चिंता में ले जाती है और यहाँ से हमारा रिश्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया कि अब प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से अपार संभावनाएं विद्वान है, प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से अपार संभावनाएं विद्वान है, जो आयु में वृद्धि शारीरिक एवं बौद्धिक विकास, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का संसर्ग, प्राकृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों आदि कारण या तो निखरती है या उन पर अज्ञानता की मोटी परत जमती जाती है। यही मोटी परत व्यक्ति को वास्तविक जीवन में जो उपलब्धियां हासिल नहीं करने देती, जो व्यक्ति को धनबल, बाहुबल, बुद्धिबल में श्रेष्ठ बनाती है, जो लोग अपने अंतर्मन में अज्ञानता की परत को निरंतर साफ करते रहते हैं, वही असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं। सामाजिक संस्थाएं, परिवार, विवाह, विद्यालय, राजनीतिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था व्यक्ति को अपनी शक्ति और सामर्थ्य को समझने तथा निखारने के अवसर प्रदान करती है। एक अच्छा कोटेशन दिया, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, अवसर प्रत्येक के जीवन में दस्तक देते हैं, जो उनकी आहट पहचान लेता है। अब एक अच्छा यहाँ पर है, देखिए मूल्य मतलब प्राइस की अपेक्षा जीवन मूल्य, वैल्यू को महत्व दीजिए। अब आपको यहाँ पर देखिए सारी दुनिया व्यक्ति को अपनी जैसी प्रतीत होती है, जिस रंग का चश्मा लगा होता है व्यक्ति उसी रंग में रंगी हुई दुनिया को देखता है। ये ही सब तत्व व्यक्ति की मानसिकता एवं उसके चरित्र का निर्माण करने के हेतु बनते हैं। प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक का दृष्टि का प्रतिफलन होता है, जिससे हम दुनिया को अन्य व्यक्तियों को देखते हैं और उस दृष्टिकोण के आधार पर हम अपने प्रति दुनिया वालों के व्यवहार की आशा करते हैं।
यहाँ मैं आपको बेंजामिन डिज़रेली के कथन को उद्धृत करके अपने वैचारिक पक्ष का समर्थन करें। आप देखिए, वी आर नॉट, बहुत अच्छा है आपको कोटेज देखिए, वी आर नॉट क्रिएचर ऑफ सर्कमस्टेंस, वी आर नॉट क्रिएचर ऑफ, वी आर नॉट क्रिएचर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज बट वी आर क्रिएटर ऑफ सर्कमस्टेंस। बहुत अच्छा देखिए, वी आर नॉट क्रिएचर ऑफ सर्कमस्टेंस बट वी आर क्रिएटर ऑफ सर्कमस्टेंस। अर्थात इसका ये मतलब है कि अर्थात हम परिस्थितियों के बालक, हम परिस्थितियों के देन नहीं हैं, हम उनके जनक हैं, हम परिस्थितियों की रचना करते हैं। अर्थात हम परिस्थितियों के बालक अर्थात देन नहीं हैं, हम उनके जनक हैं, हम उन परिस्थितियों की रचना करते हैं। अब आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ बहुत अच्छा लाइन दिया गया है, देखिए व्यक्ति का, देखिए आपके यहाँ अच्छा लाइन ये दिया, व्यक्ति के दृष्टिकोण का निर्माण उस वातावरण के अनुसार होता है जिसमें वह बड़ा होता है। व्यक्ति के दृष्टिकोण का निर्माण उस वातावरण के अनुसार होता है जिसमें वह बड़ा होता है। व्यक्ति के दृष्टिकोण का निर्माण उस वातावरण के अनुसार होता है जिसमें वह बड़ा होता है। उसके जीवनानुभव भी उसी के अनुरूप होते हैं। परशुरता एवं सुख समन्वित दृष्टि वाले व्यक्ति को समस्त संसार सुखमय एवं संपन्न प्रतीत होता है। ठीक ही है, हमारा संसार हमारे मन की सृष्टि है। हम अपने पुराने विचारों को बार बार लिखें और नष्ट करें। हम देखेंगे पुराने विचारों को हम नई दृष्टि से लिखने लग गए हैं और उसी के साथ हमारे जीवन में भी परिवर्तन आने लगा है। पहले हम प्रति व्यक्ति एवं वस्तु का आकलन रुपया पैसा प्राइस में करते थे, अब हम उसका आकलन जीवन व्यक्ति की सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से करने लगे हैं। जैसे आपके बचपन में माता पिता आपका ख्याल रखते रहे हैं, आज वे वृद्ध हो गए हैं, तो आप उनकी पूरी देखभाल करने से क्यों कतराते हैं? क्यों कतराते हैं? और फिर किसी दिन आपको भी तो वृद्ध होना ही है। आपको अपना भविष्य भी उनके माध्यम से देख लेना चाहिए। जीवन का दर्शन हर उम्र में कैसा हो, हर एक के प्रति हमारी बोलचाल व्यवहार कैसा हो, हमारी भावनाएँ प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के प्रति कैसी हो, यह शिक्षा आज के युग में अगर सही तरीके से दी जाए तो संभव है मानवता के पुष्प महका सकें। ये बहुत अच्छा एक रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, देखिए रिपोर्ट है यहाँ पर क्या कि एक आपको यहाँ पर रिपोर्ट है जिसका नाम है हेल्पएज। देखिए हेल्पएज इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अधिकांश वृद्ध जन अपनी ही संतानों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार के शिकार हैं। यह बहुत अच्छा है। देखिए हेल्पएज इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अधिकांश वृद्ध जन अपनी ही संतानों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार के शिकार हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की संस्था के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के 21 लाख वृद्धजन प्रतिवर्ष शारीरिक, मनोवैज्ञानिक अथवा दुर्व्यवहार के अन्य स्वरूपों के शिकार होते हैं।